हेलो सो गाइस लेपिट्री में प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक सच्ची घटना के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने रूबरू होने जा रहे हैं। अगर हमारे कहानी का निचोड़ अच्छा लगे और आप लोगों को भाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बाद में कमेंट ज़रूर करें। एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने हम बताने जा रहे हैं, जो घटना आपके उत्तर प्रदेश देवरिया में पड़ता है, जो जिला है। वहाँ पे एक थाना है लार थाना में एक गाँव पड़ता है टंडिया। उस गाँव की एक कहानी है, स्टोरी है, जिसमें एक फौजी शहीद होता है, उसके बारे में निचोड़ हम बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे ढंग से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अच्छे तरीके से सुनिए। वो देवरिया के जो आरपी सिंह थे, वो सूबेदार पद से रिटायरमेंट हुए थे। उनके 3 बेटे थे। पहला बेटा अ, का नाम था असुमान सिंह, दूसरा बेटा का नाम था घनश्याम सिंह, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था तन्या सिंह। एक काफ़ी अच्छे घर से भी थे और अच्छे कॉलेज में और में इन लोगों का पढ़ाई अच्छा खासा चल रहा था, जिसमें असुमान सिंह थे, वो आर्मी कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो गया। वो वहाँ से एमबीबीएस की पढ़ाई अपना क्वालीफाई कर रहे थे। इनकी हर चीज़ें, हर व्यवस्थाएँ बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। कुछ दिन तक इन लोगों का हर चीज़ सही सलामत चलता रहता है। फिर कुदरत की देन अचानक होता क्या है कि असुमान सिंह से एक लड़की से आर्मी कैंप के में उस लड़की से मिलाप हो जाता है। कुछ दिन सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। फिर वो जो लड़की थी, उससे इनके बीच दोस्तियाँ बढ़ जाती है। दोस्ती बढ़ते-बढ़ते इन लड़की का पढ़ाई वहीं उसका भी होता है, इनका भी वहीं होता है, जिस आर्मी कैंप में ये पढ़ाई किया करते थे। ऐसे-ऐसे करते-करते इन लोगों का काफ़ी दिन तक सिलसिला दोस्ती के मुताबिक कम चलता है। कुछ दिन बीता तो 2-3 2 2 या 3 साल तक मैक्सिमम चला। इसके बाद इन लोगों ने अपने प्यार को अब शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन लोगों में काफ़ी लगाव हो गया था। जब ये ओस्मान सिंह अपने नौकरी के लिए तलाश में जब निकले, तो इनका जब फ़ार्म क्रिएट हुआ, निकल गया पूरी अच्छी तरह से, सिलेक्शन हो गया इनका। तब अपने पिताजी से आए और बताए कि पिताजी अब हमारी शादी करने की उम्र हो गई है। अब मेरी शादी हो जाए तो बेटर है। पिताजी जी कहे कि चलो ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारी पोस्टिंग-वोस्टिंग कैसे का हाल-चाल सब चल रहा है, ठीक-ठाक चल रहा है? वो बताए पिताजी हमारी पोस्टिंग आगरा में हुई है और बहुत अच्छे पद पे कप्तान पद पे उनका चयनिंग हुआ था। इसके बाद ये होता है कि वो जब अपने पिताजी से ये बात बताते हैं, उनका पिताजी का सीना चौड़ा हो जाता है और कहते हैं, "क्या मेरा बेटा ऐसा काम करके आया, तो मेरा सपना पूरा किया।" और अपने पिताजी से कहते हैं, "पिताजी, एक मेरी फ्रेंड है, अनन्या सिंह, जो कि वो जम्मू कश्मीर की है, पठानकोट की।" वो कहे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहे कि बहुत अच्छे घराने की लड़की है और उससे हम शादी करना चाहते हैं। वो कहे कि अगर उसके घर वाले मानेंगे तब तो तुम शादी करोगे। वो कहे कि नहीं, कोई भी पिताजी बात नहीं, उनके घर वाले राज़ी हो जाएँगे, बस आप अगर तैयार हो जाएँ तो। उसके पिताजी बोले कोई बात नहीं, अमीर जात बिरादर है हम लोगों का, हम लोग अच्छे ढंग से शादी वादी कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ से सब कुछ व्यवस्था करके वहाँ पहुँचे पठानकोट। पठानकोट पहुँच के उसके परिवार से मिले और उसके परिवार से मिलके उनके अच्छी तरीकों से उस्मान सिंह का उस लड़की से शादी हो जाता है। कुछ दिन इन लोगों के साथ ऐसा ही सब कुछ बढ़िया व्यवस्था चलता रहता है और इन लोगों का प्यार, लगाव बहुत ही काफ़ी हो गया था। इन लोगों का सपना बहुत ऊँचा-ऊँचा हो गया था। वो लड़की भी अच्छे पोस्ट पे जॉइनिंग कर ली थी, उसी पठानकोट में। इसके बाद ये भी जो आने वाले भविष्य में सोच लिए थे लोग कि हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। ये लोग बातें बहुत ज़्यादा किया करते थे। कुछ दिन ऐसा इन लोगों के बीच सिलसिला एक दिन कुदरत के दिन अचानक होता है। उस दिन और तारीख 19 जुलाई 2023 की है। अचानक एक बार जब आगरा से इनका पोस्टिंग लद्दाख में होता है, सियाचिन में, वहाँ काफ़ी डेंजरस इलाका होता है, आप लोगों को पता ही होगा। लद्दाख ऐसी खाड़ी है कि
बहुत डेंजरस लोग ही वहाँ जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि उनकी पोस्टिंग वहीं हो जाती है और आते-जाते रहते हैं अपने घर। कुछ दिन तक ऐसा ही सिलसिला चला और अपनी बीवी को भी सोचते थे अपने पास ले लें, बट टाइम ही नहीं और सही सूटेबल मिलता नहीं था कि वो अपने पास उनको बुला सकें। इसके बाद होता क्या है, एक दिन उनके कैंप में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे बटालियन वहाँ फँस गई। ओस्मान सिंह ने अपने जान पे खेल के करीबन 15 लोगों का जान बचाया। इसके बाद अपनी जान बचाने के चक्कर में नहीं थे क्योंकि उनके अंदर एक जोश और जुनून था। वो कहते थे अपनी पत्नी से कि जब भी हम मरेंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी का जान बचा के मरेंगे क्योंकि हमारे सीने और में ये लिखा है कि जब भी कुछ होगा पहले हमें होगा, इसके बाद मेरे जो अगल-बगल के रहेंगे लोग होंगे उन्हें होगा। वो ओस्मान सिंह बहुत मेहनत किए, कई लोगों का जान बचाए और कुछ दवाई या की मेडिसिन की एक रूम का वहाँ पे कैंप बनाया गया था। अदरवाइज़ किसी को कुछ होता है, उसमें सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा। उस दवाइयों को बचाने के चक्कर में जब उसमें आग पहुँची, तो ओस्मान सिंह उस दवाई को सेफ्टी बाहर निकालने के चक्कर में, उस दवाई को तो बाहर निकाल लिए, बट नतीजा ये निकला कि ओस्मान सिंह पूरी तरह से उस आग में झुलस गए थे। इसके बाद होता क्या है, जब वहाँ के बटालियन ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें हॉस्पिटल, आर्मी कैंप में शिफ्ट किए तो 2-4 दिन तक ऐसा ही सिलसिला चला। इसके बाद इनके घर फ़ोन आया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है ओस्मान सिंह की। उनकी पत्नी घबरा गई थी, फ़ोन भी लग नहीं रहा था। इसके बाद जब ओस्मान सिंह वहाँ अपना दम तोड़ दिए हॉस्पिटल में, तब इन लोगों को पता चला कि ओस्मान सिंह अब ज़िंदा नहीं रहे। उनकी पत्नी पठानकोट से देवरिया जिला, जहाँ थाना लार पड़ता है, वहाँ पहुँची, सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग इनकी मिट्टी का वेट कर रहे थे। और जब माटी वहाँ से लद्दाख से चली, इनके जब घर पहुँची, पूरी भीड़ खचाखच एरिया के सारे लोग जुटे हैं। कहाँ एक आर्मी की फ़ौज की माटी आती है, सबके रूह में रूह, जान में जान भर जाता है। सबको जोश और जुनून रहता है कि हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, हम उसके ज़रूर 10 कदम उसके लिए चले। कोई भी भाई होता है, ज़रूर चलता है, हम हो या चो कोई भी। आप लोग भी ऐसा ही उम्मीद हो कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाता है, कौन कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि देश के लिए लड़ा है, देश के लिए शहीद हुआ है, तो इंसान उसके लिए 10 कदम ज़रूर चढ़ता है। पूरी खचाखच भीड़ भरी थी, जब माटी शव उनका द्वार पे आया, ओस्मान सिंह का, जब उतार के लोग रखे, घर में से उनकी पत्नी निकली ओस्मान सिंह की और जाके उनके सर के बगल बैठ के बोली, "वाह! हमारे पति जी, मेरे व्यक्ति जी देश के लिए शहीद हुए हैं। 15 लोगों का जान बचा के शहीद हुए हैं। इनके जैसे वीर योद्धा कौन है?" सबके आँखों में आँसू भर गया, वहाँ के जितने लोग पब्लिक था। ऐसा ही होते हुए उनका अच्छे तरीकों से दाह संस्कार किया गया। इसके बाद उनका तेरहीं हुआ। तेरहीं होने के बाद 2-4 दिन उनकी बीवी वहाँ रही। रहने के बाद वो अपने सामान समेटी और अपने दीदी घर चली गई और उसको यहाँ अच्छा नहीं लगता था। वो अकेलापन महसूस करना कर दी। इसके बाद उसी वहाँ से कुछ पैसे मिले थे, जो घर वालों को मिला। वो पैसे लेने के बाद उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीकों से अपना सब कुछ पैसा-रुपया सही ढंग से रखे। इसके बाद होता क्या है कि जो ये वो लड़की जो ओस्मान सिंह की जो बीबी थी, उसके मन में क्या ख़्याल आया, जो ओस्मान सिंह को एक बड़ी प्राप्ति गति प्राप्त करने पे एक वार्ड मिलता है। वो वार्ड लेकर उनकी बेटी और उनकी बीवी लोग चली गए और उस वार्ड को लेकर बहुत रोती थी और उसे अकेलापन महसूस होता था। कुछ दिन ऐसा ही बीता और उनके जो ओस्मान सिंह के पिताजी थे और ये औरत थी, ये लोग बोली
कि अगर वो तैयार हो जाएँ, तो मेरा एक बेटा 2 साल छोटा है इन लोगों से, मैं उससे इसकी शादी कर दूँगा या तो अपनी बेटी की तरह इसे पालूँगा। बट वो लड़की मानती नहीं है। जो आर्मी कैंप से 2 एटीएम कार्ड मिलते हैं, एक पति को यूज़ करने के लिए, एक फैमिली को। उस कार्ड को वो ले जाके ब्लॉक कर दी और अपना रास्ता कहीं और बना ली। इसके आगे हम कुछ बताना नहीं चाहेंगे और ना उसके आगे कोई हमें जानकारी है। अगर जानकारी मिलेगी कि वो लड़की इसके बाद क्या की, आप लोग को ज़रूर बताएँगे। इसी वक़्त अपने वाणी को हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के उस जवान को दिल से सलाम, क्योंकि अगर वो नहीं लोग होते तो हम लोग चैन से नींद नहीं सो पाते। उसके लिए दिल से, तहे दिल से उनको हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए वो शहीद हुए हैं। अगर हमारी बात आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।